आज इतने खास वक्त पे यानी खास दिन पे हो जाएगा ना सोचा था। हम पहले चले गए थे चाची घर बुलावा देना और सब उसे घेरे पड़े थे। हम गीत के लिए बुलावा दे तब तक बगल में ना एक बारात भी रुकी थी, तो सब लोग वहीं पे खड़े होकर देखने लगे बारात। और जो गीत गाने के लिए आई थी वो भी देखने लगी। फिर बुआ की लड़की आई घर देखने, फिर वो बोल रही थी कि मैंने आपका घर नहीं देखा, तो मुझे आप अपना घर दिखा दो। और सब बारात देखने में ही बिजी थे। हर अनी का तो अलग चल रहा था। फिर सब जाके औरतें तब जाके गीत गाना स्टार्ट की। और मैं गई थी वीडियो बनाने, चाची शर्मा के भाग गई। बोली मौसी से कि मैं वीडियो बना रही है तो मैं नहीं डांस कर रही। फिर आजी ने बोला कि बना डांस। फिर आजी ने मेरे को बोला कि बना तू वीडियो। मैं लग गई वीडियो बनाने में और सब लग गए थे डांस करने। मम्मी एक एक को उठा रही थी, जिसका मन था वो डांस कर रहा था अपने आप जाके। अब बड़ी मासी तो पूछूं मत, इतनी ज़्यादा खुश थी ना। फिर चाची, छोटी मासी, मम्मी सब लोग डांस करने लगे। जहाँ कि ये गीत 5 दिनों तक गवाया जाता है, बट हमारे यहाँ ऐसे तो ये गीत 5 दिनों तक गवाया जाता है, पर हमारे यहाँ ऐसा किसी ने किया भी नहीं था, तो हमने 2 दिन चूज़ किया था, यानी 2 दिन गवाएंगे गीत। और सबको आना था 2 दिन। और मस्ती लगी थी डांस करने में। फिर आई चाची की बारी, जो कि उन्होंने भी डांस किया था। फिर आ गई थी आजी डांस करने, और उनका डांस आप इंजॉय कर सबका, क्योंकि सब लोग डांस कर रहे थे। और जब चाची घर जा रही थी ना, तो आजी ने उन्हें पीछे धकेल के कहा कि चलो नाचो फिर से तुम, और हाथ पकड़ के उन्होंने फिर से डांस करना स्टार्ट कर दिया। फिर सारे औरतें गीत गा के चली गई थी अपने घर। और बहुत रात हो चुकी थी, तो मैंने सोचा मेहंदी लगा। इतने में दीप बोलने लगी कि मेरी भी मेहंदी लगा दी। और उसका ही मेहंदी लगाते लगाते हमको 1 बज चुका था, यानी फाइनली 2 बजने वाला था। और दूसरे हाथ पे दी ने पहले ऑलरेडी लगा चुकी थी मेहंदी। एक हाथ की कंप्लीट तो हो ही चुकी थी पहले से ही, तो मैं लगाने लगनी थी अपनी खुद की मेहंदी। और मैं रात को ना इतनी नींद आ रही थी, फिर भी अपने आँखें खोल खोल के मैं मेहंदी लगा रही थी। मैं सोचा ऐसे वीडियो बना लेती हूँ बोल के, पर आवाज़ ही नहीं सुनाई दे रही थी। मैं सोचा छोड़ो इसको, बाकी बता देना यार मेहंदी कैसी लगी। वैसे तो हमने सीखा नहीं है, ऐसे ही बस यूँ ही लगाते आ गया। और फिर बज चुका था 2 रात के, अभी 2 बज रहा और मैं चली सोने, क्योंकि बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को आवाज़ सुनाई दे, और कोई जग ना जाए, इसलिए धीरे धीरे भी बोल रही। सुबह उठते ही लगाना था मासी का मेहंदी। और सच बताती हूँ, इन लोग की मेहंदी लगाते टाइम ना हमको इतनी परेशानियाँ झेलनी पड़ती है, मैं बता भी नहीं सकती। मौसी तो थोड़ा ठीक ठाक हाथ करके रखी थी, मेरी मम्मी तो बिल्कुल नहीं रखती अच्छे से हाथ। और आप खुद देख लो, उन्होंने उंगली ऐसे पकड़ टेढ़ी रखी थी, मेरे को बार बार उंगली खोलनी पड़ रही थी मुट्ठी उंगली कि मासी सीधा रखो ताकि मैं उंगलियों पे भी मेहंदी लगा सकूं। जैसे तैसे मैंने मेहंदी लगा तो दी थी कि पूरी कर दी मेहंदी, बस पीछे का थोड़ा बहुत बाकी था, तो मैंने उसको भी पूरा कर दिया। और मासी की मेहंदी मेरे को ठीक ठाक सी लग रही थी। फिर मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया था और खुद की भी मेहंदी लगाई थी मैंने सुबह, थोड़ी बहुत बच चुकी थी। और ये देख लो, दीदी की मेहंदी से तो मेरी मेहंदी ज़्यादा अच्छी थी, और दीदी तो उसका अलग ही मतलब निकाल रही थी, पता नहीं क्या क्या। फिर सारे टेंट के सामान आ रहे थे, जैसे कि बर्तन आ रहे थे खाना बनाने के लिए, जिसमें पूरा भोज बनने वाला था, वो सब भैया लोग ला रहे थे, टेंट वाले ला रहे थे। फिर सारी औरतें भी आ चुकी थी, तो उन लोगों ने गीत गाना स्टार्ट कर दिया था। और वहाँ कौन ही जाए, वो लोग इतना तेज़ तेज़ गीत गाती हैं ना, पता नहीं मेरा सर दर्द करने लगा। तो हम आ गए थे पीछे, क्योंकि वहाँ पे खाना बन चुका था। क्योंकि पीछे आ गए थे, खाना बन रहा था, खाना बन चुका था, मतलब निकाल के रखा जा रहा था दूसरे बर्तनों में। फिर उस पर ड्राई फ्रूट्स डाले गए और उसे अच्छे से रख दिया गया संभाल। और हलवाई लोग के जाने के बाद हमें कुछ देखना था, क्योंकि सब नुकसान ना हो जाए।
तो हम लोग वहीं पे पीछे बैठे हुए थे खाने के पास ही। और फिर हमने शोर सुना तो गीत गाना स्टार्ट हो गया था, डांस सब कर रहे थे। और इतना सारा सब कुछ करने के बाद मेरे को इतनी ज़ोर से भूख लगी थी। अनी बोल रहा था कि मुझे पत्तल में खाना, मैं भी पत्तल में खाती थी और अन्नी को भी चाहिए था। तो मैं बहुत बचपन में खाती थी इसमें, क्योंकि इसमें अलग मज़ा आता है खाने में। सबसे पहले मैंने अन्नी को टेस्ट करा और उसको भी बहुत अच्छा खाना लगा था। और उसको खिलाने के बाद मैंने सोचा कैसे करके मैं जल्दी और खाना खाते समय अन्नी हमको परेशान ना करे, ऐसा हो सकता है क्या। पत्तल एक साइड ही गिर रहा था, हम उसको खाने को अच्छा जगह रखे और खुद खाए और इतना ज़्यादा टेस्टी खाना बना। और खाना खाते खाते तो 2 बज चुके। ऐसे 2-3 दिन से हम ऐसे ही सो रहे 2-3 बजे तक, और सब अपनी जगह पकड़ के सो गए थे। बस मेरे को एक कोना मिल रहा था, वो भी मम्मी के पास। तो मैं चल गई थी अपनी मम्मी के पास सोने। सोचा जहाँ जगह मिल रही है जल्दी सो जाती हूँ। और देखा तो सुबह दीदी खाना पैक करी थी, क्योंकि ले जाना जो था। और मम्मी लोग निकल चुकी थी काली माता के मंदिर के लिए। और हमारे घर कुछ भी होता नहीं, इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है हमारे घर में कि कहीं पाँव रखने का जगह भी नहीं मिलता, इतनी ज़्यादा औरतें आती हैं हमारे यहाँ तो। ना बनबू। फिर जब सब लोग आए ना तो कुछ ऑटो भी आई थी जिसमें हम लोग को जाना भी था। तो सारी औरतें अच्छे से बैठ चुकी थी, कुछ लोग। फिर मम्मी निकली घर से चौखट को छूते हुए, और जल्दी जल्दी हम लोग बैठे ऑटो में। और इस ऑटो में हम लोग सब थे, और सबसे पहले हमारी ऑटो चली थी। फिर जाके तब ऑटो आई, और एक थी साथ नहीं आई थी, वो बारी बारी आ रही थी, तो सब एक साथ आई। और फिर हम घर से निकलना स्टार्ट की। फिर मम्मी निकली सबसे पहले घर से, क्योंकि ऑफकोर्स मम्मी बड़ी है। फिर हमारी फैमिली एक ऑटो में बैठी थी, क्योंकि ऑफकोर्स हम एक साथ ही जाएँ। और सबसे पहले हमारी ऑटो निकली थी, और फिर हमारी सबसे पहले ऑटो निकली थी। जैसे तैसे करके हम लोग जल्दी से पहुंच चुके थे घाट पे, यानी गंगा जी पहुंच चुके थे। और वहाँ इतनी बुरी हालत हुई तो पूछो मत, हम बिना चप्पल के गए थे, हमारे पैर इतने ज़्यादा जल रहे थे। कैसे भी हमको तो कूद कूद के गए थे नीचे, यानी समझ लो हम जल्दी जल्दी गए थे। और वहाँ इतनी धूप थी, दीदी ने बोला कि बाबू को लेके बैठ जा तू अंदर। और मैं बोल रही थी यानी को हाथ हिलाओ, तो हाथ भी हिला रहा था। और फिर मैं बोला कि अच्छे से किसी कर दो, तो नहीं किसी भी कर रहा था। और वहाँ से हम लोग बैठ के देख रहे थे कि मम्मी लोग पूजा कर रही थी गंगा माँ की। और आज तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतनी ज़्यादा जगह नहीं थी, और बहुत लोग तो मुंडन के ही लिए गए थे। और वहाँ पे बैठे हुए थे, और ये लोग घाट पे पता नहीं क्या कर रही थी, पूजा वूजा। और माँ मेरे से पता नहीं क्या पूछ रही थी, मैं पूछ रही थी कि माँ क्या बोल रही हो, बोलो, सुनाई नहीं दे रहा था उसको। 10:30 पहले देख लो बाहर में कितना ज़्यादा भीड़ लगता है। और यहाँ आपको लग रहा कि मैंने नानी को मारा, पर नहीं, मैंने उसका मुंह साफ किया था यार।
जैसे यानी को मेरी गोद से उठाया गया, उसका तो पूरा मुंह बन चुका था कि अब मेरे साथ क्या होने वाला है। वो इतनी प्यार से अपनी ओर देखने के लिए बोल रहा था कि ये मुझे लेके जाए कहीं बाहर, यानी चारों तरफ से सबने घेरे रखा था उसे। फिर मुझे बुलाया गया। मैंने पूछा क्या है, सब बता नहीं रहे थे, बस बुला रहे थे। तो फिर पता चला कि मुझे बाहर वहाँ का रोकना है। मैंने दी से बोला था कि तू आजा, तू बड़ी है, पर वो कहाँ सुनने वाली, नहीं मानी और मुझे बैठा दिया गया। और वो इतना चिल्ला रहा था, दीदी भी गुस्सा हो रही थी। फिर ज़बरदस्ती उसे पकड़ के और कैंची से उसका बाल काटा गया। और वो दूर रो रहा था ना, मेरे हाथों में बाल रखा गया, उसको मेरे हाथ कांपने लगे। अब मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा था, वो चिल्ला रहा था इसलिए हो रहा था शायद। फिर वहाँ पे मुझे मम्मी लोग ने बैठा दिया था। मैंने पूछा कि मम्मी मुझे क्यों बैठाया गया है यहाँ पे। तो फिर पता चला कि मुझे बाल अनी का रोकना था। और अनी तो पहले से ही चिल्लाने लगा कि मेरा बाल कटेगा, और उसका एक एक बाल कट रहा था। मेरे को पता नहीं क्यों अजीब सी हो रही थी, और मेरे पूरा हाथ काँप रहे थे उसका बाल रोकने में। उस टाइम अनी चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था, मान ही नहीं रहा था। और उसका बाल रोकते टाइम मेरे हाथ काँप रहे थे, मेरे आँखों में आंसू आ चुके थे, मानोगे नहीं। वो उस टाइम रो रहा था, पता नहीं क्यों मुझे अजीब लग रहा था। हम के गीत ना गावेला हम गा छी नानी। और फिर से हम ऑटो में बैठे क्योंकि हमें जाना था पहली मर्दी। और वहाँ उतरते समय मैंने अम्मी को ढक लिया क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा थी। और वो खिलौने की दुकान पे खड़ा था और बोल रहा था कि ये सब खरीद दो मुझे। जैसे मैं थोड़ी देर मंदिर में बैठी, सब लोग बुलाने लगे तो मुझे लेके जाना पड़ा। फिर अनी बैठा अपनी मम्मी की गोद में, यानी दी के पास, क्योंकि अब स्टार्ट होने वाला था उसका काम जो उसके लिए हम लोग गए थे, उसका बाल कटवाना।
सब कुछ तो ठीक ठाक चल रहा था। जब उसका बाल कटने लगा तो वो वहाँ पे भी चुप हो नहीं रहा था। भले उसको कितना भी मना ले हम लोग नहीं मान रहा था। और उस टाइम तो दीदी का भी मुंह बन चुका था। वो तो नाई को कई बार मना भी कर चुकी थी कि मतलब मत काटिए, हटा दीजिए।
जैसे ऊपर का काम खत्म हो सब नीचे आ गए, क्योंकि खाना भी तो खिलाना था। अभी सबको बैठा दिया गया था और कुछ लोग खिला भी रहे थे। मैं नहीं देखती, जाओगे जाओगे मामा के पास। खाना खाने के बाद सबने इतना जैसा कि सब लोग फिर ट्रिप पर डांस करने लगे। फिर मम्मी खींच के लगी थी भाभी को कि वो भी डांस करेंगी। फिर दीदी अपने तरफ खींचने लगी और उनको लेकर चली गई थी डांस करने के लिए। फिर वहाँ से वो स्टार्ट हुआ दीदी और भाभी का डांस। और भाभी तो बहुत गजब डांस करती हैं।
फिर हम लोग फटाफट पार्क में से निकले और आगे चल रही थी मम्मी और पीछे चल रही थी मासी और चाची। वहाँ से निकल के ऑटो में बैठे और इतनी अच्छी हवा चल रही थी ना और मौसम तो बिल्कुल ठंडा हो चुका था। नहीं गिरा था। और जैसे ही ऑटो रुके और घर पे उतरे ना इतनी ज़ोर से आंधी आनी स्टार्ट हो गई थी। सब लोग दरवाजे पे खड़े थे क्योंकि अब लोग भैया लोग नहीं आए थे और सारी औरतें जा रही थी अपने घर। और आंधी तो पूछो मत, बढ़ती जा रही थी। अब उस आंधी में हम लोग कैसे खड़े थे वो हम लोग को पता था। आँखों में भी धूल जा रहा था। और आंधी तो छोड़ो कम होने का नाम ही नहीं रही थी और तेज़ हो जाती, लग रहा था कि पेड़ उखड़ के निकल जाएंगे। आया एक दो टाली और गिर जाएगी ऊपर से। फिलहाल इतनी रात हो चुकी थी, फिर जाकर भैया लोग आए और फिर लोगों ने सामान निकाला और निकालते लेट हो रहा था और सामान निकालते वो लोग भेज चुके थे। बस आपको कैसा लगा ब्लॉग सब्सक्राइब कर देना। बाय।